नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। क्षेत्री युहुनु क्षेत्र व शेखावाटी के प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक व पत्रकार स्वर्गीय टी.सी. प्रकाश की 93वीं जयंती के अवसर पर टी.सी. प्रकाश स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन 2 जनवरी शुक्रवार को प्रातः 11 बजे खेल मैदान शिमला में भव्य रूप से किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता सिंघानिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार गर्ग ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप नेहरा, राजस्थान स्कूल के डायरेक्टर मधुर यादव, कोटपुतली, महान मूर्तिकार मातुराम वर्मा, डॉक्टर उमेश गुप्ता, ब्रिजमोहन शर्मा, हैदराबाद, डॉक्टर पूरनमल सुरोलिया, डॉक्टर उमराव सिंह यादव, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, राव ईश्वर सिंह, राहुल गांधी विचार मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूरनमल सुरोलिया, ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष कैलाश पांडे, पचेरी सरपंच ओम प्रकाश बोहरा, सिंघाना नगर पालिका अध्यक्ष विजय पांडे, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव, पूर्व जीडीओ मोहनलाल यादव, खाटवारी सरपंच डॉक्टर किशोरी लाल यादव सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत स्वर्गीय टी.सी. प्रकाश को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। अपने संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि टी.सी. प्रकाश की स्मृति में उनके सुपुत्र डॉक्टर रामानंद शर्मा पिछले 17 वर्षों से लगातार इस भव्य आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। टी.सी. प्रकाश पत्रकारिता और समाजसेवा के क्षेत्र में हमारे आदर्श रहे हैं। उनके बताए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉक्टर संदीप नेहरा सहित अन्य वक्ताओं ने भी टी.सी. प्रकाश के सामाजिक और पत्रकारिता योगदान को याद करते हुए उन्हें प्रेरणास्रोत बताया। समारोह में देश भर से चयनित 251 प्रतिभाओं को टी.सी. प्रकाश राष्ट्रीय गौरव अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनिल शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया गया। गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा 19 लोगों को मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर रामकरण यादव, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा को नोबेल शांति पुरस्कार, जबकि डॉक्टर संदीप नेहरा, डॉक्टर रामानंद शर्मा और डॉक्टर उमराव सिंह यादव को ह्यूमैनिटी अवार्ड प्रदान किया गया। समारोह के दौरान गेटवेल हॉस्पिटल के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 687 रोगियों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। कार्यक्रम में कायमगंज व दिल्ली के प्रसिद्ध जादूगर एस.के. शर्मा एवं उनकी टीम ने शानदार जादू शो प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन किया। समारोह में आसपास के क्षेत्र के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं सैकड़ों ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावाटी न्यूज। आपके क्षेत्र की ताजा खबरों के लिए आज ही चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतिष्ठा की साकार प्रतिमा, मर्यादा की पराकाष्ठा के तुल्य पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सरलता और सौम्यता की मूर्त आदरणीय रामानंद जी शर्मा जी, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने वाले समस्त मंचासीन अतिथिगण, सामने उपस्थित समस्त सम्मानित महानुभाव, आप सभी को सादर नमन। शिमला गांव की इस पावन धरा को नमन। सर्वप्रथम स्वर्गीय टी.सी. प्रकाश जी के चरणों में नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी। स्वर्गीय टी.सी. प्रकाश जी शेखावाटी श्रोमणी, साहित्य श्रोमणी, विद्या वाचस्पति और कलम कलाकार जैसी उपाधियों से सम्मानित एक महान लेखक, महान साहित्यकार, चिंतक, शिक्षाविद और वक्तव्य कौशल के धनी व्यक्ति थे। आज ऐसी महान शख्सियत के जयंती समारोह में सम्मिलित होने का और आप जैसी महान विभूतियों से रूबरू होने का अवसर मिला। जिस तरह से जो रामानंद जी स्वागत कर रहे हैं, मैं तो स्वयं कह रहा हूं आपको कि मैंने मेरे राजनीति के 40 साल में इस तरह से स्वागत करते हुए क्षेत्र के व्यक्तियों को कभी नहीं देना। मैं तो देखा, मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता, ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। साथियों, राजनीति के 40 साल मुझे खेतड़ी ने आगे रखा, 6 बार चुनाव जीता, 2 बार मंत्री रहा, कैबिनेट स्तर का
ऊर्जा, पानी, हायर एजुकेशन, आईटी, न जाने कितने महकमे रहे, होम। आज से 25 साल पहले ही मंत्री बन गया था, भाई साहब थे उस वक्त। और जो क्षेत्र के विकास के लिए, और मेरे पत्रकार साथी सामने खड़े हैं, हमेशा 10 साल तक निरंतर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मेरे साथ रहा। मैंने पत्रकारों को 40 रुपए गज में जयपुर में पूरे राजस्थान के जिला हेडक्वार्टर पे इनको रेजिडेंशियल प्लॉट की दिए कि जो पिलर हैं हमारे डेमोक्रेसी के, 4th पिलर, उनको अगर आत्मनिर्भर नहीं करेंगे तो किस तरह से न्याय कर पाएंगे। साथियों, मैं आभारी हूं आप सबका कि आपने मुझे बहुत मौके दिए। और बिजली में आज आप कल्पना नहीं कर सकते कि बिजली में खेतड़ी पूरे भारत में ट्रांसमिशन में नंबर 1 है, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया। और जहां तक पानी की बात है, मैंने इतना करके घर घर पानी बनाने की योजना चालू करी। अब ये तो वर्तमान की सरकारों की देखरेख है कि उस सिस्टम को जिंदा रखें। जो इस क्षेत्र की हमारी एजुकेशनल प्रतिभा थी, और मेरे तो बड़ी भाई की तरह सदा उनका मार्गदर्शन रहा। उनके सुपुत्र रामानंद जी जिस तरह से उनकी जो याद है उसको कंटिन्यू करते हैं, और क्षेत्र की ही नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, भारत के अन्य राज्यों से भी जिनको सम्मानित कर, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, यूपी है। तो ये रामानंद जी ने निरंतर गत 17 साल से, मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम, और आज का दिन तो ऐतिहासिक दिन है। एक उत्सव के रूप में पूरा शिमला इस कार्यक्रम को मनाता है। और रामानंद जी ने, मैं तो, मेरा राजनीति का प्रारंभ भी रामानंद जी के घर से हुआ। मैं उनके आदर्शों को भूल नहीं पाता। किस तरह से मैं पहली बार मंत्री बना, मुझे किस तरह से मंत्री के रूप में आज से 25 साल पहले बन गया था, किस तरह से टीसी प्रकाश जी ने मुझे मार्गदर्शन दिए, मैं उनको याद करके आज भी उनको स्मरण करता हूँ। और जब भी मुझे याद करते हैं, मैं याद खेतड़ी के विकास के अंदर हमेशा जिस तरह से रामानंद जी ने अपने पिताजी की याद के अंदर 17 साल तक निरंतर ये कार्यक्रम किया है, मैं तो चाहता हूँ कि हर परिवार में ऐसा पुत्र और उनके पौत्र पैदा हों जो अपने दादा की याद को संजोए हुए हैं। मैं आभारी हूँ मुझे मार्गदर्शन देने में, और खेतड़ी के विकास के अंदर जो बेहतरीन हो सका मैंने करने की कोशिश करी। बहुत यहाँ पे पानी का था, बिजली का था। बिजली में तो आज खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम में भारत में नंबर 1 है, 765 और 400 kV, और हर पंचायत में 33 kV के GSS। पानी में करीब 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो हिमालय से सीधा घर घर के अंदर आ रहा है। मैं समझता हूँ मैंने जो कार्य किए उसके अंदर ये दोनों मील के पत्थर हैं। अब मेरा अपना सपना है कि जिस तरह से भिवाड़ी के तर्ज पे खेतड़ी के अंदर बम्बई में, क्योंकि 7000 बीघा जमीन है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की नींव मुख्यमंत्री जी ने रख दी है। और मुझे अगर खेतड़ी वासियों ने एक मौका दिया, पार्टी ने मुझे एक मौका दिया, तो मैं समझता हूँ रोजगार में एक भी घर बाकी नहीं रहने दूंगा खेतड़ी का। ये मैं खेतड़ी वालों से वादा करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी साथियों को नमस्कार। आज मेरे पूज्य पिता श्री टीसी प्रकाश जी की 93वीं जयंती हम समारोह पूर्वक मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं। श्री टीसी प्रकाश जी जब मरणासन थे तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि मेरी याद है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, तथा मेरा जो पेपर है ये हमेशा चालू रहना चाहिए। मैं उन्हीं को आदर्श मानकर, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर उस कार्यक्रम को निरंतर 17 साल से जारी रख रहा हूं, तथा मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि मैं जब तक जीवित रहूं, मैंने जो उनको मरते समय जो वादा दिया था उसको निभाऊं।